यू कॉन्फिडेंट आपकी वालदा जिस तरह से करती थी? रमजान में जो लोग ज़कात दिया, was amazed कि कितनी ज़कात। सब लोग आपको देख के they'll definitely get। लोग मेरे को पैसे दे रहे तो they own me now। The thing is हम लोग वो आइडिया को एक्चुअली एक्शन में बदले। Do you get funds through Instagram? जमाने की नीड के हिसाब से हमारे चैरिटी देने के तरीके क्यों नहीं बदल रहे? Our plan was to move to UK। मम्मी बहुत रोए थे। I am excited to be on Ala's show today and let's see how it goes. Assalamu alaikum. I am Dr. Sayyida Mariam and I am the co-founder of Ababil Foundation. तो मरियम, अबाबिल की शुरुआत किस तरह से हुई थी? Initially तो 4 years ago my mother started a school। तो आपने उसको कब टेक ओवर किया? Were you confident आपकी वालदा जिस तरह से करती थी आप भी उस तरह से अबाबिल का ख्याल रख पाओगे? तो उन्होंने जब स्टार्ट करे तो मैं वहीं पे रहती थी, मेरा घर करीब ही है तो मैं विज़िट करती थी वहाँ पे। मैं दिन स्लोली आई ऑल्सो स्टार्टेड टीचिंग एट द स्कूल। तो मैं उर्दू सिखाती थी मैं बच्चों को। मेरी शादी हो गई थी उसके बाद ही समझिए, कोविड के बाद मेरे मम्मी मदरसा स्टार्ट करे थे। तो मैं स्लोली जाना स्टार्ट करी। मेरी मम्मी की हेल्थ भी थोड़ा ठीक नहीं रह रही तो आई स्लोली स्टार्टेड टेकिंग ओवर। एंड देन जब मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, उर्दू में पढ़ाती थी। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ उर्दू एक्चुअली। मैं बहुत शौकीन उर्दू की। तो मैं उर्दू पढ़ाती थी बच्चों को। तो स्लोली मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये बच्चों के पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन उतने अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिल रहे नहीं। तो फिर मेरे हस्बैंड है, मेरे छोटे भाई है, हम तीनों डिस्कस करें कि समथिंग नीड्स टू बी डन अबाउट इट। तो हम लोग सोचे कि एक फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे जहाँ पे दीन के साथ साथ दुनिया को एक ब्रिज करेंगे हम लोग एंड बच्चों को वो एक्सपोजर, वो अपॉर्चुनिटीज़ देंगे सो दैट दे गेट सक्सेसफुल इन लाइफ। एंड तो इट वॉज जस्ट एन आइडिया। बैठ के बस डिस्कशंस होते हमारे पास भी, कजिन्स बैठते, ब्रदर सिबलिंग्स बैठते, बट द थिंग इज हम लोग वो आइडिया को एक्चुअली एक्शन में बदले। वी टुक एक्शन अबाउट इट। जस्ट बहुत बार हम लोग होता था ऐसा सोचते थे कि सुनो चैरिटी से क्या चेंज आ रहा है, मतलब क्यों लोग सिर्फ खाने पे इन्वेस्ट कर रहे चैरिटी में। Exactly। क्यों ये नोशन नहीं बदल रहा हमारे पास? बिकॉज ज़माने की नीड के हिसाब से हमारे चैरिटी देने के तरीके क्यों नहीं बदल रहे? ये चीज़ के बारे में हम लोग काफ़ी सोचते थे, कई बार सोचते थे। देन हम लोग सोचे कि सिर्फ सोचने से तो कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ करना तो पड़ेगा कैसा भी। You need to take a So, step। हाँ, तो हम लोग इसीलिए प्लान करे एंड रजिस्टर करा लिए फाउंडेशन। एंड इनिशियली तो बहुत बिकॉज सी मेरे हस्बैंड व्हेन वी स्टार्टेड दिस अराउंड 1 year ago, हम तीनों ऑल वी वर अंडर 30। तो गाइडेंस नहीं था कोई भी एंड हमारी फैमिली में कोई ऐसे फील्ड से है नहीं जो सोशल सर्विस में है जिनसे हम लोग को कॉन्टैक्ट्स मिल सकते हैं, लीड्स मिल सकते हैं। तो कम्प्लीटली फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करें समझिए हम लोग। बट अगेन एनर्जी है, इंटेंशन है तो अल्लाह ताला का साथ कैसा भी रहता। तो अबाबिल के इनिशियल डेज कैसे हैं? आपको और आपकी वालदा को किस तरह की सपोर्ट मिली और कहाँ से मिली? माई टीम, माई हस्बैंड, माई ब्रदर बहुत एफर्ट डालते हैं इसके पीछे बिकॉज स्टार्टेड इट इन अक्टूबर 2024। हाँ, उससे पहले मदरसा ही चलता था सिर्फ एंड वो एक रेगुलर बेसिक मदरसा था जैसा फ्री में बच्चों का जैसा मदरसा रहता ना, बस वहीं तक महदूद था समझिए वो। तो फाउंडेशन स्टार्ट करके 6 months ही हुआ बट बिकॉज एवरीबडी पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रोग्रेस करे हम लोग। How do you manage all these roles, being a doctor, being a mom, being a wife, being a caretaker of Ababil? The thing is I never wanted to practice dentistry। डेंटिस्ट्री में मेरे को काफ़ी issues थे। I did not want to be so close to a patient and working and it's a personal choice and that is why I never went into practice। मेरे को मेरी MBBS सीट बहुत मार्जिन से मिस हुई थी एक्चुअली। जस्ट आई थिंक 200 रैंक्स थे तो बाई 200 रैंक्स आई मिस्ड माई MBBS सीट। तो उसके बाद से मैं आगे सीट बोल के मैं BDS कर ली थी बट मेरे को कभी भी डेंटिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था ज़्यादा। तो अभी उसके बाद आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग एल्स। तो आपकी नीयत अच्छी तो आपका अल्लाह ताला ने साथ दे दिया। जी बिल्कुल। जब मैं मदरसा जाना भी शुरू करती थी मैं बहुत चीज़ें देख के मम्मा को सजेस्ट करती थी कि मम्मा ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी। तो मम्मा को भी सजेशंस बहुत पसंद आते थे कि यस एक नया पर्सपेक्टिव उनको भी मिलता था। तो स्लोली आई सेड कि मम्मा फाउंडेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो लेट मी हैंडल दिस थिंग्स। लेकिन अभी भी मेरे मम्मा एवरीडे 8:30 to 3 मदरसे में आते बैठते। दीनी एजुकेशन का ज़्यादातर मम्मा ही हैंडल करते बिकॉज उन्होंने आलिमा है। शी नोज़ अबाउट द टेक्स्ट बुक्स, शी नोज़ अबाउट व्हाट गोज टीचर्स को सेलेक्ट करने में क्या है इस्लामिक वाइज। तो मरियम, आपकी वालदा का फर्स्ट रिएक्शन कैसे था जब आप उनको बोले कि यू विल बी स्टार्टिंग NGO? शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी। माई पेरेंट्स एंड एवरीबडी एट होम वॉज वेरी हैप्पी एक्चुअली। मैं जब इनिशियली इंट्रोड्यूस करी थी तो
मेरे पेरेंट्स थोड़ा देर लाइक बाहर सेटल भी हो जाना है. हमारा इनिशियली आवर प्लान वाज टू मूव टू यूके. ओके तो आप लोग का वो प्लान था ना, फिर मैनेज हो जाता क्या यहाँ पे भी. ऑब्वियसली पेरेंट्स से कंसर्न रहता, बट दे वर वेरी हैप्पी. बहुत आई स्टिल रिमेंबर मेरे फर्स्ट कैंप में मेरे मम्मी बहुत रोए थे. अच्छा तो शी वाज सिटिंग देयर एंड बहुत सारे पेशेंट्स आए थे हमारे फर्स्ट कैंप में. सब बता रहे थे. मेरे मम्मी का घर, जहाँ मेरे नानी का घर है, वहाँ करे थे हम लोग फर्स्ट कैंप. अच्छा अच्छा तो मेरे मम्मी के सारे पहचानत के लोग आए थे एंड शी वाज वेरी इमोशनल. एंड उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिए थे न्यूज़ चैनल वालों को कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई डॉटर, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सन. तो बहुत अच्छा लगा था वो मोमेंट एंड एवर सिंस दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव. डू यू गेट फंड्स थ्रू इंस्टाग्राम? I think my entire support system is my Instagram because the starting में ही I think डॉक्टर फूडी का भी हम लोग को सपोर्ट मिला था. ही visited our exhibition. तो हमारे when he visited हमारे around 300-400 followers थे and after he visited 1100-1200 we got a jump there. वहाँ से हम लोग को अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ अच्छी हुई हमारी. बिकॉज आई डोंट गेट टाइम टू बैलेंस यूट्यूब एंड फेसबुक एंड कोई भी ऐप पे मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ. हमारे पेजेस है बट मैं एक्टिव नहीं हूँ. आई ओनली हैंडल थिंग्स ऑन इंस्टाग्राम. मेरे जितने भी फंड्स आते हैं सारे मेरे को इंस्टाग्राम के थ्रू ही आते. ओके वॉट एवर आई एम डूइंग एवरी वीडियो ऑन माई पेज इज फंडेड बाई इंस्टाग्राम ऑडियंस. ओह माशाल्लाह, इट्स ग्रेट थिंग. यस अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छी प्रोडक्टिव अच्छी ऑडियंस है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह. फिल वक्त के लिए तो कोई ऑफलाइन या कॉन्टैक्ट्स एंड लीड्स एज सच नहीं है. एवरीथिंग इज फ्रॉम इंस्टाग्राम. तो मरियम, आपको किस तरह से आइडिया आया कि आप इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट करें अबाबिल के लिए? व्हाट हैपेंड इज पहले तो आइडिया यही था कि एनजीओ का एक पेज बनाएंगे. बट देन आई सॉ कि सिर्फ एनजीओ का वर्क के बेस पे पीपल विल नॉट गेट कनेक्टेड विद मी. पीपल विल नॉट नो द फेस बिहाइंड अबाबिल. एंड लोगों को मालूम होना एक मरियम है, बीइंग ए फीमेल सोशल वर्कर, कितने स्ट्रगल्स रहते हैं, बीइंग ए मदर इन बैलेंसिंग थिंग्स, बीइंग ए वाइफ इन बैलेंसिंग थिंग्स, कितना एफर्ट जाता है इसके पीछे. आई वांटेड पीपल टू नो अबाउट इट. इसीलिए मैं इसको ये पेज को मोर लाइक ए पर्सनल पेज रखी कि यू नो माई स्टोरी, दिस इज माई साइड ऑफ द स्टोरी. इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. आप सोचे कि एनजीओ का भी ऐसे कुछ पेज हो सकता बोल के. सब लोग आपको देख के दे विल डेफिनेटली गेट इंस्पायर्ड इन दिस पार्ट. द सपोर्ट इज व्हाट एक्चुअली कीप्स मी गोइंग. तो अप्रिसिएशन मैसेजेस आई रीड ऑल ऑफ देम एंड अच्छा लगता है मेरे को बहुत. कुछ लोग तो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स भेजते पर्सनली एंड इट मेक्स माई डे एंड हिम्मत मिलती कि ठीक है. एंड बहुत मेरे को जो स्पेशली मैं जब लोगों को देखती हूँ, बहुत लड़कियाँ रहते, बहुत औरतें रहते जो अपनी ख्वाहिश जाहिर करते कि हम भी चाहते हैं कि ऐसा करना, बट जिम्मेदारियों की वजह से हम नहीं कर सकते. सो एंड सो रीजंस एंड यू आर लिविंग वन ऑफ द ड्रीम ऑफ मेनी मुस्लिमास. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. देन मेरी दुआ भी बहुत रहती कि अल्लाह ताला उन सबको भी मौका देना. बिकॉज कुछ मैसेजेस तो मेरे को राइट आई एम गेटिंग गूज़बम्स राइट नाउ. कुछ मैसेजेस इतने दिल से रहते मालूम कि हमको भी बहुत ख्वाहिश है कि हम उम्मत के लिए कुछ करना, कौम के लिए कुछ करना, लेकिन जिम्मेदारियों की वजह से हम नहीं कर सकते. बट अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को भी देख रहे, तो अल्लाह ताला उसका अजर भी उनको देंगे इंशाल्लाह. जब से मैं काम स्टार्ट करी अबाबिल का, बहुत मेरा फैमिली टाइम बहुत कम हो गया. बट सैक्रिफाइसेस तो इन इनिशियल डेज है, तो माई फैमिली एंड माई हस्बैंड इज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव अबाउट इट. सी नाउ टुडे आई वोक अप एट 5. आई कुक फॉर माई हस्बैंड, आई कुक फॉर माई डॉटर. मैं आई पैक्ड एवरीथिंग एंड मैं मेरी बेटी को मेरी मम्मी के पास छोड़ के देन आई केम हियर. तो एफर्ट तो लगता यू नो, बिकॉज रात में भी जैसा था, रात में भी शी डिड नॉट स्लीप वेल. रात में 45 मिनट्स शी वॉज कॉन्स्टेंटली क्राइंग एंड मी एंड माई हस्बैंड वर अवेक कंसोलिंग हर. एंड तो स्ट्रगल तो है. कितना रिजल्ट देखते हो तो यू विल फील अच्छा भी लगता है बिकॉज इट्स वर्थ इट. बिकॉज रिजल्ट मेरे को दिख रहा कि द चेंज आई एम ब्रिंगिंग, वो रिजल्ट आई कैन सी. बिकॉज इन जस्ट 6 months आई हैव बीन एबल टू प्रोवाइड रेशंस एंड ग्रोसरीज टू सो मेनी फैमिलीज. मैं बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकी. एंड वही एक मोटिवेशन है कि अगर मैं सिर्फ 6 months में इतना कर सकती हूँ, तो इमेजिन इन 5 years व्हाट चेंज आई कैन ब्रिंग. तो मेरे को इसीलिए गिव अप नहीं करना है, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट थिंग्स गेट. एंड स्पेशली आफ्टर रमज़ान मेरे को बहुत बर्नआउट हुआ था, बिकॉज रमज़ान वॉज वेरी बिजी एंड हेक्टिक फॉर मी. बहुत डिफिकल्ट हो रहा था. आई वॉज नॉट एक्टिव एनीवेयर. मैं लोगों के डीएम्स को रिप्लाई नहीं कर पा रही थी. मैं बहुत इरिटेटेड रह रही थी. बट देन अगेन माई हस्बैंड एंड माई ब्रदर सैट मी डाउन एंड सेड के टेक ए ब्रेक, रिलैक्स एंड यू कैन कंटिन्यू. कोई तो नाउ आई एम टेकिंग थिंग्स स्लो बट अगेन कंटिन्यू, बिकॉज यू नीड टू बी कंसिस्टेंट. यस, हाँ कंसिस्टेंट. मेरे को बहुत फास्ट जाके बहुत बर्नआउट कर लेके स्टॉप नहीं करना है. एक स्लो पेस में ही सही, बट मेरे को कंसिस्टेंटली जाना है. तो आई डिसाइडेड दैट. एंड बिकॉज इट्स एज पर शरिया ऑल्सो माई इनिशियल ड्यूटी इज एज ए वाइफ एंड एज ए मदर. आप उम्मत के लिए कर रहे, लेकिन अल्लाह ताला आपको जो हुक्म दिए पहले आपको वो उसकी ताबेदारी आपको करना है. तो मैं वो रोल्स पे कॉम्प्रोमाइज में नहीं करना चाह रही बिल्कुल भी.
तो I make sure I gave my I make sure I give my husband always tiffin from home, and my daughter always eats home cooked food, and I always make time कि कभी उसको, मेरी बेटी को कभी केक की क्रेविंग है, बेक फॉर हर, उनको आइसक्रीम की क्रेविंग हुई, आई मेक इट एट होम. You have so many doctors on board. Yes. I've seen in your reels. Yes, तो yes. उसके बारे में कुछ बताइए आप. सो डॉक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही इज़ एन इमरजेंसी फिजिशियन Okay. एंड माय ब्रदर ही इज़ एन एस्थेटिस्ट. Okay. तो उनका सर्कल Full of पूरा doctors. डॉक्टर्स ही है. तो इसीलिए मेडिकल फील्ड में हम लोग को बहुत करना बोल के, एंड वी ऑल्सो कंडक्ट मेडिकल कैंप्स रादर दैन सिर्फ दवाइयाँ देने पे फोकस से ज़्यादा वी फोकस ऑन गिविंग अवेयरनेस, क्योंकि वही लैकिंग है ये कम्युनिटीज़ में, बीट चिल्ड्रन और एल्डरली पेशेंट्स, बिकॉज दैट्स व्हाट इज़ लैकिंग इन दिस कम्युनिटीज़. अब देखिए, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आप गए, बीपी है, शुगर, कुछ भी आप बताने के लिए गए, तो आपको सिर्फ मेडिसिन दे के भिजा देते हो लोग, अवेयरनेस नहीं देते, डूज एंड डोंट्स नहीं समझाते. इसीलिए क्रॉनिक डिजीजेस बहुत ज़्यादा है लोअर कम्युनिटीज़ में. Okay. तो इसीलिए हम लोग अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, स्पेशली बच्चों पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि उनको मल्टीविटामिन्स देना, उनकी वेट, हाइट, एवरीथिंग वी मॉनिटर इन मेडिकल कैंप्स, Okay. क्योंकि दीज आर द फ्यूचर ऑफ आवर उम्मा. Yeah, इन्हीं से हमारा मुस्तकबिल है. अगर ये बच्चे मजबूत और सेहतमंद नहीं रहेंगे तो हमारी उम्मत के लिए बहुत परेशानी है. तो इसीलिए हम लोग बच्चों पे ज़्यादा फोकस करते. तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है अबाबिल को? सो राइट नाउ तो देर इज़ नो सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, बिकॉज हम लोग बहुत इनिशियल डेज में हैं अभी. तो हम लोग को जो सर्विसेज हम लोग प्रिवेल कर सकते हैं, आई थिंक इट विल बी आफ्टर 1 or 3 years. Is it a rule? Yes, I think मेरे को भी नहीं मालूम था. रिसेंटली व्हेन आई वेंट टू एन अवार्ड शो, आई वाज टोल्ड दैट NGOs को गवर्नमेंट की तरफ से एक लोन मिलता. तो to apply for that loan there are certain terms and conditions that need to be fulfilled first. Okay. तो we do not fit in that criteria right now. Okay. तो आई थिंक आफ्टर दैट, या फिर वो ऑडिट्स होते हैं एनुअल उसके, वेयर आर यू स्पेंडिंग, व्हाट आर यू डूइंग विद द मनी Okay, you एंड need ऑल to show एवरीथिंग. हाँ, everything. पूरा एक प्रोग्रेस, हमारा एक रिपोर्ट हमको बताना पड़ता है. आई थिंक उसके बाद गवर्नमेंट की कुछ हेल्प हम लोग को मिल सकती है. Okay, आपको किस तरह का अवार्ड मिला मरियम? Was it for अबाबिल? Was it for मरियम? No, it was for Mariam. They were actually awarding young social workers from our community because I was young and working for the community. Okay. So that day मेरे को एक और बात ये भी मालूम हुई कि फीमेल सोशल वर्कर्स, स्पेशली मुस्लिम फीमेल सोशल वर्कर्स कितने कम है हमारे कम्युनिटी में मिलके. आई हार्डली नो 2 or 3, एंड बहुत सारे NGOs है जिसमें से फीमेल्स ऑन ग्राउंड वर्क बहुत कम है ऐसे जो कर रहे हैं. तो दैट वाज आल्सो वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी कि आई शुड बी द वन. तो मेरे को बहुत रहती है ख्वाहिश कि कोई जब भी मेरे को बोलते हैं कि मैं आपको देख के इंस्पायर हो रही हूँ, या मैं पर्सनली भी आपको देख के बहुत इंस्पायर हूँ. थैंक यू सो मच, थैंक यू. सो रिसेंटली समवन टेक्सटेड मी कि उन्होंने कुछ घर में फंक्शन के लिए कुछ शॉपिंग करे थे, वेडिंग गाउन्स एंड ऑल, and she wanted to donate all of it. And she said कि she saw that video of someone donating their wedding dress. Okay. तो she said कि मैं वो देख के मेरे को दिखा कि कोई अपने निकाह का जोड़ा दे सकते तो क्या मैं ये चीज़ नहीं दे सकती. तो आई वॉन्ट टू डोनेट इट. एंड ऐसे स्वीट मोमेंट्स रहते हैं जो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं कि पीपल आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग माई अप्रोच, माई आइडिया. ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज इनिशियली मैं जब चैरिटी स्टार्ट करी थी तो आई थॉट कि बिगेस्ट चैलेंज वुड बी गेटिंग द फंड्स और रिसीविंग द फंड्स. बट फिर मेरे को स्लोली समझ में आया कि लोगों की ये जहनियत बदलना ज़्यादा चैलेंजिंग है कि चैरिटी सिर्फ एक वक्त का खाना खिलाना या फिर ये चीज़ नहीं है. चैरिटी से एक चेंज आना, एक इनकलाब, एक बड़ा लास्टिंग इम्पैक्ट रहना. इवन नाउ जब भी मेरे को कोई भी मैसेज करते टू स्पॉन्सर अ मील और स्नैक, मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप सेम अमाउंट दो बट गिव टुवर्ड्स समथिंग लास्टिंग. तो वेरी रिस्पेक्टफुली, इस्लाम में खाने का भी बहुत बड़ा सवाब है, अजर है, लेकिन सब वही करेंगे तो चेंज आना मुश्किल है. तो स्पेशली बच्चों के लिए तो यू नीड टू लुक इनटू अ लॉन्ग रन. हाँ, फ्यूचर्स पे इन्वेस्ट करना राइट नाउ. बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में जो लोग ज़कात दिया, आई वाज अमेज्ड कि कितनी ज़कात. बिकॉज सिर्फ मेरे 2000 फॉलोअर्स में ही अगर इतनी ज़कात निकल सकती तो इमेजिन हाउ मच चेंज कैन कम इफ़ पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग राइटफुली. अगर थॉटफुली लोग देना शुरू करें तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता. एंड इंशाल्लाह आई विल कीप वर्किंग टुवर्ड्स इट. एंड इंशाल्लाह आई सी माई सेल्फ इन 10 years मैं देखती हूँ कि मैं जो फैमिलीज के लिए वर्क कर रही हूँ, आई गेट देम आउट ऑफ पॉवर्टी. एंड आई वाज अबाउट टू आस्क यू क्वेश्चन कि आप अबाबिल को 10 years या 5 years में कहाँ देख रहे हो? तो यस, आई सी कि मैं जो पेस में अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं हम लोग, अगर मेरी टीम का सपोर्ट मेरे साथ रहा, मेरी फैमिली का सपोर्ट रहा, तो हम लोग जो गोल के टुवर्ड्स वर्क कर रहे हैं इंशाल्लाह हम लोग वो अचीव करेंगे कि हम लोग इतने फैमिलीज़ को गरीबी से बाहर निकालेंगे इंशाल्लाह. तो अबाबिल का कुछ बैड फेस था, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? Not exactly bad phase, but there have been certain bad experiences and the कुछ इन्फ्लुएंसर से हम लोग कोलैबोरेशन के लिए बात करे थे. देन
ही सेड कि शूट करके आप दे दो, आई विल अपलोड, एंड देन हम लोग शूट करके भी उनको दे दिए, बट देन ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड, ही अपलोडेड, उन्होंने उनकी तरफ से कर लिए, बट हम लोग का कुछ भी मेंशन नहीं करे उसमें, एंड देयर वर सर्टेन थिंग्स लाइक दैट, एंड बस फॉलोअर्स भी रहते, दे आर वेरी रूड, एंड दे फील दैट बिकॉज दे आर गिविंग फंड्स दे आर एंटाइटल्ड टू समथिंग, एंड ये बहुत बुरी मेरे को चीज़ लगती, बिकॉज आप चैरिटी दे रहे, आपके पैसा नहीं है वो, अल्लाह ताला आपको एक जरिया बना रहे, वो किसी और का ही रिस्क है। सर्टेन पीपल आर वेरी एंटाइटल्ड एंड वेरी डिमांडिंग अबाउट द मनी दे गिव, एंड आई एम वेरी स्ट्रेट अप, बहुत मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती हूँ उन लोगों से कि गिव रिस्पेक्टफुली, वो आपका पैसा नहीं है, वो अल्लाह ताला आपके पास किसी और की अमानत दी है, वो किसी और का रिस्क है, वो बिल्कुल बिल्कुल। आप दे रहे तो आप एहसान नहीं कर रहे, आप उसके लिए जस्ट अ जरिया। हाँ, अगर आप जरी भी अना या उसमें घमंड लाएंगे तो बेकार है, आपकी सारा सवाब बेकार है। सो कुछ एक्सपीरियंसेस रहते हैं, जैसा कि लोग समझते हैं कि वो लोग मेरे को पैसे दे रहे तो दे ओन मी नाउ, और या फिर वो लोग जो जो बोलते हैं कि मैं इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते जाना, सो एंड सो योर एनजीओ एंड देयर इंस्ट्रक्शंस। हाँ, तो वैसा रहता है लोग का। कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे ना, मैं बहुत सुना दी उन लोगों को कि दैट इज नाउ हाउ चैरिटी वर्क्स, आप ऐसा एंटाइटलमेंट नहीं दिखा सकते। सो दैट्स वन थिंग माई हस्बैंड इज ऑलवेज थॉट मी कि नेवर टू टेक डिसरेस्पेक्ट फ्रॉम एनीवन। सी जो भी डोनेट कर रहे हैं, मेरे को उन्हें बिठा के वही मेरे हस्बैंड समझाते कि उनके पास भी अमानत है वो चीज़, और हमारे पास भी अमानत है ज़रूरतमंद तक जाने की। तो वो कोई आप पे एहसान नहीं कर रहे, आप कोई देने वालों पे एहसान नहीं कर रहे। तो इसमें जितनी यानी जितना आप हम्बल रहेंगे देने में तो ही अच्छा है। इफ़ एनीवन इज शोइंग द स्लाइटेस्ट बिट ऑफ डिसरेस्पेक्ट यू डिसमिस देम राइट अवे। माई हस्बैंड नेवर टॉलरेट्स इट, एंड मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, मेरा सेल्फ एस्टीम बिल्ड करने में, बिकॉज इन माई कॉलेज डेज से भी आई वॉज अ वेरी एवरेज गर्ल, आई वॉज वेरी शाई गर्ल। मैं ठीक है, मैं रहती थी कभी कभी, मेरे को इंटरेस्ट था आर्ट्स में एंड ऑल, बट मैं बहुत शाई रहती थी। जैसा रेगुलर बच्चियाँ काफ़ी होते हैं हिजाब पहनने वाले, बहुत बच्चियाँ, मतलब बहुत 95% नॉन मुस्लिम्स के अराउंड मेरे कॉलेज में मैं रहती थी, तो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट मैं फील करती थी। तो माई हस्बैंड हैज़ वर्कड अ लॉट अपॉन मी, मेरे ऊपर बहुत मेहनत करे उन्होंने कि he shaped me into who I am today. तो every bit of advice, अबाबिल का जो भी प्रोजेक्ट मैं करती हूँ, सिंगल वीडियो, वॉइस ओवर, कैप्शन, एवरीथिंग गोज बाय हिम। मैं हर चीज़ के लिए उनको बस दिन भर में परेशान करते रहती हूँ, ये देखिए ये देखिए ये देखिए। ही इज़ अ वेरी बिजी पर्सन, करंटली ही इज़ अ HOD एट एन हॉस्पिटल, तो बहुत बिजी रहते हैं बट ही स्टिल मेक्स टाइम फॉर मी, तो दैट इज़ अ वेरी बिग ब्लेसिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। अबाबिल पे बच्चे कहाँ कहाँ से आते, लाइक प्रोसेस क्या है एडमिशन का? जी, तो अभी तो बच्चे जो है हम लोग जहाँ पे लोकेटेड है नवाब साहब कुंटा, उसके अतराफ कुछ स्लम एरियाज़ है, मोस्टली वहाँ से आते बच्चे। उनके पेरेंट्स कैसे रहते हैं मरियम? दे आर हम्बल के दे आर आल्सो डिमांडिंग? अगेन इट्स वेरी मिक्स ऑफ बोथ थिंग्स। बहुत मैं दिस थिंग्स मैं राइट नाउ आई एम डीलिंग विथ 2 एक्सट्रीम क्लासेस। मेरे को डोनेशंस जो आते हैं वो एक्सट्रीम अपर क्लास रिच से आते हैं, एंड देन आई गिव इट देम टू द नीडी। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत कॉन्ट्रास्ट, बहुत मेरे को बहुत सरप्राइजिंग भी दिखता, अमेज करता मेरे को, जो थॉट प्रोसेस में, जो पर्सपेक्टिव्स में जो चेंज है। तो जो पेरेंट्स रहते हैं बस दे आर वेरी थैंकफुल, बहुत ग्रेटफुल रहते हैं कि आई एम हेल्पिंग देयर किड्स, एंड कुछ एंटाइटल्ड रहते हैं, अगेन डिमांडिंग रहते हैं। सर्टेन पीपल दे ऑल्सो टेक्स्ट में, मोस्ट ऑफ देम फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मोस्ट पेरेंट्स या बच्चे जो भी है, घर में सबके इंस्टाग्राम तो रह रहा ही मैक्सिमम, तो वो लोग फॉलो करते हैं मेरे को, तो मैसेजेस करते हैं मेरे को कि आप ये बच्ची को ये दिए, मेरी बच्ची को क्यों नहीं दिए, मेरे बच्चे को क्यों नहीं दिए, इवन इन मद्रसा। तो हाँ, तो वैसे मैसेजेस मेरे को आए तो मैं ग्रुप में राइट अवे में मैसेज डाल देती हूँ कि कोई भी मेरे को ऐसे मैसेजेस नहीं करना, बिकॉज मैं नीडी के, मेरे पास एक बैकग्राउंड सर्वे है पूरा स्टूडेंट्स का, तो मैं वो लिस्ट के हिसाब से प्रोवाइड करती हूँ थिंग्स जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है, जिनकी फैमिली इनकम क्या है, फादर है, पेरेंट्स बोथ नहीं है तो मैं पहले प्रायोरिटी रखती हूँ उनको, एक पेरेंट नहीं है तो उसके बाद वाले वो प्रायोरिटी पे रहते हैं, उसके बाद जो बोथ पेरेंट्स है बट स्ट्रगलिंग है, तो वो एक पूरी लिस्ट है हमारे पास, तो वो हिसाब से हम लोग प्रोवाइड करते। तो मैं उन लोग को बहुत, यू हैव अ ग्रुप फॉर अबाबिल? हाँ जी, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे पास जिसमें सारे पेरेंट्स हैं, तो मैं उनको अपडेटेड रखते रहती हूँ एवरी हर चीज़ के बारे में। कभी ऐसा लगा अगर आप मेल होते तो कुछ ज़्यादा कर पाते अबाबिल के लिए? नेवर, मेरे को कभी भी ऐसा नहीं फील हुआ, कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि मैं अगर मेल होती तो ज़्यादा कर सकती थी, बिकॉज आई थिंक मेरा औरत होना ही वो चीज़ के एसेंस है। अबाबिल का एसेंस ही वो चीज़ है कि मैं एक औरत हूँ, मैं मेरे नज़रिए से जैसा वो चीज़ को देख रही हूँ शायद एक मर्द नहीं देख सकते। तो एक इमोशनल जो एक माँ होने के
इस ज़रिए से मैं जो समझ सक रही हूँ इमोशंस बच्चों के, शायद आदमियों का वो कनेक्ट होना थोड़ा डिफरेंट है। एनी इमोशनल मोमेंट व्हेन अ किड गॉट एडमिटेड इन अबाबिल, जब आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए उनकी स्टोरी सुनकर? इमोशनल मोमेंट्स तो बहुत सारे रहते हैं, बिकॉज हर दिन आई एम डीलिंग विद स्टोरीज ऑफ स्ट्रगल एंड सफरिंग एंड पेन, एंड वो उसका एक बैड साइड भी ये है कि मेरे को बहुत इमोशनली एग्जॉस्टेड फील होता है एवरी नाइट, बिकॉज जैसे मैं स्कूल जाती हूँ, मैं एम सीइंग द स्ट्रगल ऑफ चिल्ड्रन देयर। फिर उसके बाद मैं घर आई तो मेरे को पेरेंट्स के कॉल्स आते कि हमारे पास ये परेशानी, हमारी मदद करिए, हमारी ये परेशानी, आप हमारी मदद करिए। मेरे को इनिशियल डेज में आई स्ट्रगल्ड अ लॉट विद इट, मेरे को बहुत परेशानी हो रही थी हैंडल करना, मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी ये सब चीज़ें, इतने सारे इमोशंस एक साथ जब आपके ऊपर आ जा रहे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। बट नाउ आई एम लर्निंग टू गेट हैबिचुएटेड टू इट। अभी मैं थोड़ा स्ट्रांगली हैंडल कर रही हूँ वो चीज़ें। फॉर बीइंग ए सोशल वर्कर ऑल्सो यू नीड टू बी इमोशनली वेरी स्ट्रांग, नहीं तो आप पूरा एक डिप्रेशन में चले जा सकते हैं आप, क्योंकि एवरी डे यू सीइंग स्टोरीज ऑफ स्ट्रगल, पेन, वही देख रहे हैं आप पूरा दिन, तो इट कैन बी ड्रेनिंग। तो आपको इमोशनली अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ता। एक स्टूडेंट आए थे हमारे पास एडमिशन के लिए, एंड शी वॉज अराउंड 16-17 ईयर्स, एंड उनके फादर लेफ्ट हर, तो वालिद उनके छोड़ दिए थे, और उनकी माँ का इंतकाल उन्होंने 6 साल, आई थिंक 6-7 साल के जब हो गया था। तो शी लिव्ड विद हर रिलेटिव्स, तो लोग एडमिशन कराने के लिए आए थे, एंड शी वॉज विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज़, एंड जो लेवल का अब्यूज़ वो बच्ची बर्दाश्त कर रही थी, शी हैड ऑल दिस बर्न मार्क्स ऑन हर बैक एंड कट मार्क्स ऑन हर आर्म्स, एंड बहुत वो बच्ची, शी वॉज क्लियरली वेरी डिप्रेस्ड। मतलब उन्होंने ज्वाइन होने के 1 साल तक शी नेवर स्माइल्ड, उन्हें स्माइल भी नहीं करते थे, शी मतलब हमेशा खामोश रहते थे, उनके कोई फ्रेंड्स नहीं बने थे, बस क्लास में सो जाते थे या बैठते। शी वॉज अ गुड स्टूडेंट, अच्छा पढ़ते थे, बट आफ्टर 1 ईयर आई, मतलब मैं ज़्यादा उनके ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करी टाइम, तो नाउ अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ स्माइलिंग, शी इज़ लाफिंग, शी इज़ मेकिंग फ्रेंड्स। आप पर्सनली उनके साथ? हाँ, मैं पर्सनली बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ, शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टूडेंट्स। अब नाउ शी इज़ ओके? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, बहुत द चेंज आई हैव सीन इन हर इज़ अमेजिंग। अभी शी लाफ्स एंड शी स्पेंड्स टाइम विद माई डॉटर। मेडिकल हेल्प वी कुड नॉट ऑफर हर बिकॉज हर फैमिली वाज नॉट एक्सेप्टिंग ऑफ इट, अग्री करने के लिए तैयार नहीं थी कि शी इज़ इन डिप्रेशन या फिर उनके साथ अब्यूज़ हो रहा है। मैं जितना हो सका उनको काउंसलिंग के थ्रू ही बहुत हेल्प करी। मैं उनको कहीं भी ले जा रही थी, साथ में मेरे साथ एक्सपोजर्स दे रही थी, तो शी इज़ नाउ इंटरेस्टेड। अभी खुद ही आके बोलती कि मरियम बाजी मैं ये करती हूँ, मरियम बाजी मैं ये करती हूँ। अबाबिल पे किस एज के बच्चे हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम? सो स्टार्टिंग 6 साल से लेके 25-26 तक है स्टूडेंट्स, एंड उसके बाद औरतें भी है, तो 45 to 60 आई थिंक। तो रिसेंटली एक स्टूडेंट भी है, आई थिंक 55 to 60 अराउंड हर एज इज, एंड शी स्टार्टेड हिज। तो माशाल्लाह दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग। एंड औरतें भी जो सीखने आते हैं हमारे पास, इतना इंस्पायरिंग दिखता। एक दादी है, उनके पोतरा पोतरी सब है उनके, तो उन्होंने जो है सो ABCD शी इज़ लर्निंग ABCD नाउ, एंड रिसेंटली उन्होंने F तक सीख लिए थे, तो शी वेरी प्राउडली केम अप टू मी एंड सी मरियम बाजी देखिए मैं कहाँ तक सीख ली, मेरे को F तक लिखने आ रहा है अल्फ़ाबेट्स, एंड इट वाज़ वेरी इमोशनल। मेरे को बहुत अच्छा लगता। औरतें इतना होने के बाद भी दे आर नॉट गिविंग अप, कि अभी भी तालीम की कोई उम्र नहीं रहती, बल्कि दे आर लिविंग एग्जाम्पल ऑफ इट। आलिम कोर्स भी हमारे पास आई थिंक 3 ख़वातीन औरतें हैं, 3 जो आलिम कोर्स भी कर रहे हैं हमारे पास, अबव 45-50 एज के। तो माशाल्लाह दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग कि वो एज तक भी वो तालीम की एक भूख को बाकी रखना बहुत बड़ी चीज़ है। क्या एज के है? सबसे छोटी 5 ईयर्स। सारे लड़कियां हैं, लड़के भी? लड़के हैं, बट लड़के सिर्फ 12 साल से नीचे के छोटे हैं, बिकॉज पर्दे का मसला होता, फ्री मिक्सिंग का मसला होता, तो हम लोग एडमिशन के टाइम पे ही बॉय पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देते कि 12 साल के बाद हम लोग इनको निकाल देते, तो दे आर ओके विद इट। Actually, you're going very properly according to Sharia, mashallah. Alhamdulillah. So, Mariam, what are the 3 things you wish you had right now for the growth of Ababil? 3 things I wish I had right now is पहला तो आई थिंक स्पॉन्सर्स। मेरे को स्पॉन्सर्स मिलने के लिए बहुत मुश्किल हो रही ढूंढने के लिए, बिकॉज बिजनेस फील्ड से मेरे पास ज़्यादा लोग हैं नहीं कोई, तो मेरे को स्पॉन्सर्स के लिए मुश्किल हो रही है। किस चीज़ के लिए? स्पॉन्सर्स फॉर इवेंट्स। अब मैं एग्जीबिशंस कर रही हूँ, मेडिकल कैंप्स कर रही हूँ, अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रही हूँ, मेरे को उसके लिए स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे, तो बहुत बजट मेरा एक इवेंट पे चले जा रहा। एंड सो आई विश आई हैड स्पॉन्सर्स। एंड सेकेंड थिंग वुड बी आई विश आई हैड मोर पीपल हु अंडरस्टूड माई अप्रोच टू चैरिटी। मैं चाह रही हूँ कि और लोग जो है वो मेरी अप्रोच को समझना, मेरे मिशन के साथ जुड़ना। And third thing would be, I think, obviously funds, because it all comes down to one. So thank you so much, Mariam, for joining us today. Thank you so much, AG Convention, for sponsoring this episode of Alar Show.